आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है मार्केटिंग रिसर्च या एमआर। मार्केटिंग का एक बहुत ही अहम टॉपिक है बिकॉज के मार्केटिंग रिसर्च का ताल्लुक है इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्शन के साथ। और हमने कोई भी एनालिसिस करने हैं, कोई भी स्ट्रेटजीज बनानी है तो वो बगैर इंफॉर्मेशन या डेटा के मुमकिन नहीं हो सकता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि असल में जो मार्केटिंग है वो शुरू भी मार्केटिंग रिसर्च से होती है और इसका एंड भी मार्केटिंग रिसर्च के साथ होता है। जब हम कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो तब भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे जो कि पार्ट है मार्केटिंग रिसर्च का। और जब हम देखना चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट के इस्तेमाल से कस्टमर्स कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं तो ये इंफॉर्मेशन भी हमें चाहिए और ये भी मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू आएगी। इससे पहले हम समझते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च होती क्या है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आपके सामने। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन टू असिस्ट मैनेजमेंट in decision making regarding solution of marketing related problems। यानी मार्केटिंग रिसर्च क्या चीज़ है? इट इज़ अ प्रोसेस। और किस चीज़ का प्रोसेस है? याद रखिएगा कि प्रोसेस में हमेशा कुछ स्टेप्स होते हैं। तो किस चीज़ का प्रोसेस है? कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन या डेटा को कलेक्ट करना, उसे एनालाइज करना और उसे शेयर कर देना। किसके साथ शेयर करना है हमने? मैनेजमेंट के साथ। तो यहाँ ये भी पता चला कि दो डिफरेंट पार्टीज़ हैं, एक रिसर्चर है और दूसरी मैनेजमेंट है। रिसर्चर का काम है उसने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट भी करना है, एनालाइज भी करना है और उसके बाद उसने मैनेजमेंट से शेयर करना है ताकि उसे असिस्ट किया जा सके, उसकी मदद की जा सके। किस चीज़ के लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। हमें जब भी डिसीजन मेकिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग यहाँ कौन कर रहा है? मैनेजमेंट। जब भी डिसीजन मेकिंग करनी है तो उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, सवाल ये कि डिसीजन मेकिंग क्यों करते हैं? जवाब है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, रिगार्डिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? यहाँ वो प्रॉब्लम्स हैं जो मार्केटिंग से रिलेटेड हैं। यानी इसमें कोई कस्टमर से रिलेटेड बात हो सकती है, ब्रांड या प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकती है, आपके जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड हो सकती है, आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड इवन हो सकती है, सप्लाई चेन का कोई इशू हो सकता है, या आप जो है वो कंपेटिटर्स के हवाले से किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हैं। यानी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो किसी तरह से मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो एक दफ़ा फिर इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। और किसी भी डेफिनेशन को याद करने और समझने का बड़ा आसान तरीका होता है कि उसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लें। ये छोटे स्टेप्स, ये छोटे क्वेश्चंस आपको मदद देते हैं उसे समझने और सीखने के लिए। तो दोबारा से देखते हैं। व्हाट इज़ मार्केटिंग रिसर्च? इट इज़ अ प्रोसेस। किस चीज़ का प्रोसेस है? कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन। हमने ये इन्फॉर्मेशन किससे शेयर करनी है? मैनेजमेंट से। क्यों करनी है? ताकि उसकी मदद की जा सके। ये असिस्टेंस किस तरह की होगी? ये उसे डिसीजन मेकिंग करने में मदद देगी। डिसीजन मेकिंग क्यों करते हैं? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो मार्केटिंग से रिलेटेड हैं? फिर एक दफ़ा देखते हैं। मार्केटिंग रिसर्च क्या चीज़ है? इट इज़ अ प्रोसेस, यानी बहुत सारे स्टेप्स हैं। और इसमें हम क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और शेयर करते हैं। किससे? मैनेजमेंट से, ताकि उसको असिस्ट किया जा सके। किस चीज़ में? डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग क्यों करते हैं? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कौन से प्रॉब्लम्स? जो मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको मार्केटिंग रिसर्च की डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।